बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम बात करने लगे हैं वुज़ू में हमारी गलतियाँ। बहुत सारे अहबाब को देखा है, नौजवान हों चाहे वो बुज़ुर्ग हों, उनको देखा है कि बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। वुज़ू करते हुए ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, फिर बाद में ये होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए दिल नहीं करता है, दिल उकता आ जाता है, तंग हो जाता है, इबादत करने में वो लुत्फ़ नहीं आता है जो आना चाहिए था। इसकी यही वजह होती है कि हमारी बुनियाद सही नहीं होती है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, मैंने जब ये गलतियाँ देखी हैं तो मैंने चाहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि सारे मोमिनीन अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। और मर्द और ख़ातून के वुज़ू में क्या फ़र्क है, ये भी सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे मोमिनीन ये सवाल करते हैं कि मर्द और ख़ातून के वुज़ू में क्या फ़र्क है, वो भी अभी ज़िक्र करने लगे हैं। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मुमकिन है आपकी ये फलाह के लिए काफ़ी हो। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, नियत कब करें, ये सवाल जो पूछा जाता है अमूमी तौर पर कि नियत हमें कब करनी चाहिए। जब हम वुज़ू कर रहे होते हैं तो नियत उस वक्त करनी है जब आप चेहरे पर पानी डालने लगें। जब आपने इरादा कर लिया कि अब मैं वुज़ू कर रहा हूँ और चेहरे के ऊपर जब पानी डालने लगें तो वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, इस तरीके से पानी डालना चाहिए। वो तरीका हम बयान कर चुके हैं, ज़्यादा उसकी तफसील बयान करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। चेहरे पर पानी डालना, अज़ीज़ानी मोहतरम, चेहरा जो है उसको इतनी मिकदार में धोना है कि जहाँ से बाल उगते हुए ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी तक, और दरमियान वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान जितना हिस्सा है उसका धोना ज़रूरी है। फिर दाएं बाएं साइड पर हाथ मारना, ये एहतियातन है कि एहतियातन हाथ मार लेना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए कि मैंने वाजिब मिकदार धो ली है। कोहनियों समेत बाजू का धोना, अज़ीज़ानी मोहतरम, बहुत ही बड़ी गलती को दुरुस्त करने लगे हैं। वो ये है कि ये जगह खुश्क हो चुकी होती है, खुरदरी हो चुकी होती है, इसके अंदर पानी को सही तरीके से जज़ब करना चाहिए। इसी तरह उंगलियों के दरमियान भी जगह ये जो होती है ये खुरदरी हो चुकी होती है, यहाँ पर भी हाथों को इस तरीके से मल लेना चाहिए ताकि पानी जल तक पहुँच जाए। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि पहले और बाद में चेहरा धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। वुज़ू से पहले और बाद में चेहरा धोना कोई हरज नहीं है, धो सकते हैं। कुली करना, नाक में पानी डालना या हाथ धोना, ये एक मुस्तहब अमल है। अगर नजिस हैं तो इनको पाक करना ज़रूरी है। तेल, रंग, स्याही वगैरह को अज़ीज़ानी मोहतरम हटाना ज़रूरी है। आज़ाए वुज़ू के ऊपर अगर तेल वगैरह लगा हुआ है या स्याही वगैरह लगी हुई है तो उसको दूर करना ज़रूरी है, वगरना आपका वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है, मर्द और ख़ातून के वुज़ू में क्या फ़र्क है। अज़ीज़ानी मोहतरम, मर्द और ख़ातून के वुज़ू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन चंद फ़र्क हैं। वो ये है कि अगर ख़ातून ने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो उसको दूर करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और फ़र्क यह है कि जब ख़ातून वुज़ू कर रही है तो उसका नामहरम से पर्दा करना ज़रूरी है। और एक और जो फ़र्क है वो ये है कि जब ख़ातून वुज़ू कर रही है तो मुस्तहब यह है कि अंदर वाली साइड से पहले बाजू को धोए, उसके बाद बाहर वाले हिस्से को धोएगी। इसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है ख़ातून का, बाकी मस्सा करना, वुज़ू करना, बाकी सारा जो तरीका है वही है। कितनी बार पानी डालना चाहिए, अज़ीज़ानी मोहतरम, आप 2 बार पानी डाल सकते हैं आज़ाए वुज़ू के ऊपर, इससे ज़्यादा आपके लिए जायज़ नहीं है। सर और पाँव का मस्सा करना, अज़ीज़ानी मोहतरम, सर और पाँव का मस्सा करना वाजिब है। सर के अगले हिस्से का मस्सा करना ज़रूरी है। एक उंगली से भी कर सकते हैं, 3 उंगलियों से भी कर सकते हैं, और पूरे हथेली से भी आप मस्सा कर सकते हैं, और सामने वाले हिस्से का मस्सा करना। और इसी तरह पाँव का जो मस्सा है वो 1 उंगली से भी कर सकते हैं, 3 उंगलियों से भी कर सकते हैं, और पूरे हाथ से भी मस्सा कर सकते हैं। और उसका हद यह है कि उंगलियों के सिरे से लेकर जोड़ तक मस्सा करना ज़रूरी है। सर और पाँव को खुश्क करना, अज़ीज़ानी मोहतरम, सर और पाँव को जो है ये खुश्क करना ज़रूरी है। जब मस्सा कर रहे हैं अगर सर और पाँव गिले हैं तो उनको खुश्क करना ज़रूरी है। आज़ाए वुज़ू को खुश्क करना, अज़ीज़ानी मोहतरम, वुज़ू मुकम्मल होने के बाद आज़ाए वुज़ू को खुश्क कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन यह है कि सवाब में कमी हो जाती है, लेकिन बातिल नहीं होता है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।